बीए द्वितीय वर्ष हिंदी प्रथम पत्र। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देव द्वारा रचित जीवन सार सुधा से लिए गए अंशों की कुछ पंक्तियों की व्याख्या पढ़ेंगे। पंक्ति है, देव सबय सुखदायक संपत्ति, संपत्ति को सुख दंपति जोड़ी, दंपत दीपित प्रेम प्रतीति, प्रतीत की रीत स्नेह निचोरी, प्रीत जहाँ प्रीति तहाँ गुण रीत विचारी, विचार की बानी सुधारस बोरी, बानी को सार बखानियो श्रृंगार, श्रृंगार को सार किशोर किशोरी। इसमें कवि देव ने संपत्ति, प्रेम, गुण, मधुरवाणी तथा यौवन आदि जीवन की सभी सुखमय स्थितियों का श्रृंगारिक शैली में वर्णन किया है। इसमें कुछ शब्द के अर्थ ये हैं। जोड़ी का अर्थ हुआ, जोड़ी के अर्थ में, दो के अर्थ में दंपति पति पत्नी, दीपित मतलब आलोकित प्रकाशित, प्रतीत कहते हैं विश्वास को, सुधारस अमृत रस, बोरी मतलब डूबी हुई सनी हुई सिंचित, श्रृंगार का मतलब हुआ श्रृंगार विलास। तो पंक्ति है, कवि पर देव कहते हैं, देव सबय सुखदायक संपत्ति। कवि देव कहते हैं संसार में संपत्ति के माध्यम से हम सभी सुखों को प्राप्त करते हैं, अर्थात संपत्ति सभी सुख देने वाली होती है। सारे सुख संपत्ति से आसान हो जाते हैं, सुलभ हो जाते हैं, लेकिन फिर कह रहे हैं संपत्ति को सुख दंपति जोड़ी, लेकिन संपत्ति का सुख तभी है जब पति पत्नी की जोड़ी अच्छी रहे। ऐसा नहीं पत्नी पत्नी में आपस में कलह होता रहे और अपेक्षा करें जब हम सुखी रहेंगे तो मानसिक रूप से परेशानी रहेगी। इसलिए कह रहे हैं संपत्ति का सुख किसमें अंतर्निहित है? दाम्पत्य प्रेम में। फिर कह रहे हैं दंपत दीपित प्रेम प्रतीति, प्रतीति की रीत स्नेह निचोरी। कह रहे हैं पति पत्नी का सुख भी तभी है जब उसमें प्रेम भरा रहे, विश्वास अतिशय मात्रा में विद्वान हो और उस विश्वास का भाव भी स्नेह को निचोड़ कर अपनाया गया हो, अर्थात स्नेह का सार रूप में ग्रहण होने पर ही यह विश्वास सुखदायी लगता है। दंपत दीपित प्रेम प्रतीत, प्रतीत की रीत स्नेह निचोरी। फिर कह रहे हैं प्रीत तहाँ गुण रीत विचारी, विचारी की बानी सुधारस बोरी। कह रहे हैं और स्नेह का सार रूप ग्रहण करने पर विश्वास सुखदायी लगता है। जो दंपति का स्नेह परस्पर प्रीत वही सुखकारी होती है जहां परस्पर गुणों का विचार होता रहे, उसमें विचार विनिमय में ऐसी वाणी का प्रयोग होता रहे जो अमृत के समान मधुर और प्रिय लगे। उस अमृत रस से सिंचित वाणी का सारे श्रृंगार विलास माना गया है। फिर क्या ना, प्रीत तहाँ गुण रीत विचारी, विचार की बानी सुधारस बोरी, बानी को सार बखानियो श्रृंगार, बानी को सार बखानियो श्रृंगार, श्रृंगार को सार किशोर किशोरी। अब कह रहे हैं उस विचार विनिमय में ऐसी वाणी का प्रयोग होता रहे जो अमृत के समान मधुर हो। उस अमृत रस से सिंचित वाणी का सारे श्रृंगार विलास माना गया है, और श्रृंगार विलास का सार कौन है? वो किशोर किशोरी। इसमें भावार्थ ये है, यह नवीन यौवन से परिपूर्ण नायक नायिका का श्रृंगार विलास अत्यधिक आकर्षक एवं सुखकारी लगता है। नव यौवन ही श्रृंगार विलास का सार तत्व है। इसमें दाम्पत्य प्रेम की को स्थायित्व प्रदान करने के लिए स्नेह और प्रेम बहुत आवश्यक है। इसी को कवि देव ने वर्णित किया है। ये भी सवैया छंद में रचित है, भाषा ब्रज है। अगला पद है, भोग भुलाय संजोग डुलाय के, जोग लय सुनि लोग लड़ेई, भूपतियों धन भार भंडार गए गरी, भूपतियों धन भार भंडार गए गरी, धाम सुधाम धरेई, देव कहे दिन चार के ख्याल में, खेल गए खल खोई खरेई, काहू के संग कछु न गयो, सब सेत मरे अकसेत भरेई। मतलब इसमें निर्वेद भाव की व्यंजना करते हुए कवि देव ने संसार, अंतिम पंक्ति में स्पष्ट है, काहू के संग कछु न गयो, किसी व्यक्ति के साथ कुछ नहीं गया है। सभी संसार में खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही
अपने जीवन का अंत करते हैं, उसी बात की व्याख्या की गई है। इसमें कवि देव ने सांसारिक जीवन को लक्ष्य करके धन आदि का उचित उपभोग करने के संबंध में कहा है। भोग का अर्थ हुआ सुख भोग, जोग मतलब योग साधना वैराग्य, सुधाम कहते हैं श्रेष्ठ धाम को, वैकुंठ को, खल कहते हैं दृष्ट को, सेत मरे मतलब व्यर्थ ही मारे गए। इसमें कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं, भोग भुलाए संजोग डुलाए के, जोग लय सुन लोग लड़े। संसार के कुछ संसारिक लोग सुख भोग को भुलाकर, संयोग सुख को त्याग कर तथा वैराग लेकर भी परस्पर वैर विग्रह को नहीं त्याग पाते हैं, आपस में झंझट करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं। भूपत यों धन भार भंडार गए गरिधाम सुधाम धरे। कह रहे हैं बड़े बड़े राजा धन दौलत के अकूत संपदा भंडार का संग्रह करके भी उसका उपभोग नहीं कर सके और उसे सुरक्षित छोड़कर ही परमात्मा के धाम चले गए। किसी का धन रहा नहीं है तो व्यर्थ, इसके लिए आपस में झगड़ा लड़ाई झंझट व्यर्थ है। उसी की इसमें व्यंजना की है कवि देव ने। देव कहे दिन चार के ख्याल में खेल गए खल खोई खरई। इसमें अनुप्रास अलंकार कवि देव ने प्रयोग किया, ख्याल खेल खल खो खरई, इसमें अवर्ण ख वर्ण की आवृत्ति है। इस प्रकार यह जीवन 4 दिन का खेल है, 4 दिन का ना, कवि देव के 4 दिन का खेल है। इसमें सांसारिक जीवन को नश्वर जानते हुए भी कुछ दुर्जन लोग यथार्थ को भूलकर खेलते खाते रहते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि संसार की धन दौलत किसी के साथ नहीं जाती। भोग विलास में ग्रस्त सब लोग व्यर्थ का ही जीवन जीते हैं, अंत में मृत्यु को प्राप्त करते हैं और पाप कर्मों में लिप्त रह के अपने जीवन को नष्ट करते हैं। कह रहे हैं देव कहे दिन चार के ख्याल में खेल गए खल खोई खरे। खल दुष्ट लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं धन संपत्ति के लिए। काहू के संग कछु न गयो, किसी व्यक्ति के संग कुछ भी नहीं गया है। जीवन नश्वर है, क्षणिक है, क्षणभंगुर है, नाशवान है। सेत मरे अकसेत भरेई। कह रहे अकसेत का अलावा पाप कर्म में निरत, पाप कर्म में रत रहते हैं, लगे रहते हैं। कभी इसमें जीवन की व्यर्थता, जीवन की निस्सारता पे बल दिया है। आपस में प्रेम से रहने की इसमें नसीहत दी गई है और संसार की इस नश्वर संसार के माया में लिप्त मनुष्यों को चेतावनी दी गई है। अगला पद है, रूप को रसिक को रस लंपट परस लोभी, राग ही सो रंगियो बसे बासु लय अराइतो। मारियो नहीं जात बिनु मारे न डेरात घरी, काम करे खोटे छोटे बरों सो बढ़ाई तो। हाई जो हमारे कोई हितकारी यासो, कहे समुझाए देव कुमत छराई तो। माने न अनेरो मनु मेरो बहु तेरो कहियो, पूत जो कपूत लड़काई को लड़ाई तो। इसमें कवि देव ने मन की व्यवस्था एवं आचरण की न्यूनता आदि को लक्ष्य करके अपने भावों को अभिव्यक्त किया है। लंपट कहते हैं लोभी के अर्थ में, दुराचारी के अर्थ में, अत्यधिक लोभी के अर्थ में। राग कहते हैं प्रेम को, आसक्ति को। रंगियो मतलब रंगा हुआ, उसमें शराबो डूबा हुआ। हितु कहते हैं कल्याणकारी को। अनेरो मतलब अज्ञानी, अनारी के अर्थ में। इसमें कवि ने कह रहे हैं रूप को रसिक, रस लंपट परस लोभी, राग ही में रंगियो बसे बासु लय अराय तो। इसमें कह रहे हैं कवि देव कहते हैं मेरा मन रूप सौंदर्य का रसिक अर्थात सांसारिक आस्वाद का लालची और नारी स्पर्श सुख का लोभी है। यह सांसारिक प्रेमासक्ति में ही रंगा रहता है और सुख आवास प्राप्त करने में भी अरा रहता है। मतलब इसमें मनुष्य के लोभ लालच राग रंग, उस सौंदर्य में जो मन सराबोर रहता है उसको वर्णित किया है। मारियो नहीं जात बिन मारे न डेरात घरी, काम करे खोटो छोटे बड़े सो बढ़ाई तो। कह रहे हैं यह बिना
इंद्रिय आसक्ति को मारे बस में नहीं होता। अगर मन को बस करने के लिए चाहते हैं, इंद्रियों को बस में करने के लिए, सर्वप्रथम मन की जो रफ्तार तीव्रतर है उसको अपने नियंत्रण में करना होगा। बिना मन को नियंत्रित किए हुए हम सांसारिक आकर्षण से इंद्रियों पर काबू नहीं पा सकते हैं। तो वही कह रहे हैं, और यह मन क्षण भर भी भयभीत नहीं होता है। यह काम गलत भी करेगा तो उसमें आनंद आएगा, लेकिन उसका दुष्परिणाम बहुत बुरा होता है। मारियो नहीं जात, बिन मारे न डेरा तो घरी, एक क्षण के भी नहीं डरता है। काम करो खोटो, छोटे बड़ों सो बड़ाए तो। यह काम तो बुरे ही करता है, परंतु यह सभी से स्वयं को बड़ा बतलाना दिखाना चाहता है। अतः कवि देव कहते हैं, हाय जो हमारे कोई हितु हितकारी यासों, कहे समुझाए देव कुमति छराए। तो इसलिए कवि देव कहते हैं कि जो कोई हमारा हितकारी है और हमारा भला करना चाहता है, वह आकर इसे समझा दे तथा दुर्बुद्धि छोड़ने के लिए कह दे। इस मन की जो विचित्र अवस्था उसको इसमें कवि देव ने बताया है, किस प्रकार से मन को हम शुद्ध करें, निर्मल करें, पवित्र करें और पावन करें। फिर अगले पंक्ति कह रहे हैं, मानो न अरेलो मनु मेरो बहु तेरे कयो। मेरा जो मन है नहीं कहना मानता है, पूत जो कपूत लड़काई को लड़ाए। तो कह रहे हैं, यह मेरा अज्ञानी मन मेरा कहना नहीं मानता है। मैं बहुत समझाता हूं, नहीं मानता है। जैसे कैसे नहीं मानता, जैसे कुपुत्र लड़कपन में लाड़ प्यार के कारण अपने दोषों को नहीं समझता, वही स्थिति मेरे रूप रंग में निमग्न मन की है। इसमें कवि देव ने मन जो इंद्रियों का अधिष्ठाता होता है, मन पर यदि नियंत्रण रहे तो अन्य इंद्रियां भी नियंत्रित रहती हैं, क्योंकि सारे दोषों का मूल कारण मन ही है। इसीलिए बहुत पहले भी कहा जा चुका है, जो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिस आदमी का मन की जो गति है वो संसार की सभी चीज़ों की गति से अधिक है, इसलिए मन को साधने की नसीहत कवि देव ने इसमें दिया है। इसमें कवित्व छंद का प्रयोग किया गया है और अनुप्रास की छटा देखने में बड़ी ही सुंदर लग रही है।